डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी ही असली सुपर पावर है। सक्सेस टैलेंट से नहीं, कंसिस्टेंसी से मिलती है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, जो रिजल्ट चाहते हैं लेकिन एक्शन नहीं करते, जो एक्शन करते रहते हैं जब तक रिजल्ट नहीं मिल जाता। अमीर लोग दूसरे कैटेगरी में आते हैं। डिसिप्लिन क्या है? डिसिप्लिन का मतलब टैलेंट होना नहीं। डिसिप्लिन का मतलब काम करते रहना है, चाहे मूड हो या ना हो। मोटिवेशन एक स्पार्क है, लेकिन डिसिप्लिन आग है। मोटिवेशन से शुरुआत होती है, पर डिसिप्लिन से मंजिल मिलती है। कंसिस्टेंसी क्यों जरूरी है? क्योंकि सक्सेस कोई एक दिन का मैजिक नहीं है। सक्सेस छोटे छोटे कंसिस्टेंट एफर्ट्स का कंपाउंड इंटरेस्ट है। छोटा काम रोज, बड़ा रिजल्ट एक दिन। एक दिन मेहनत बदलाव नहीं, 100 दिन मेहनत आदत, 365 डेज मेहनत पहचान। लोग सक्सेस देखकर जलते हैं, किसी की कंसिस्टेंसी नहीं देखते। टैलेंट वर्सेस डिसिप्लिन। जिंदगी में टैलेंट होना जरूरी नहीं है, रोज छोटे स्टेप्स लेना जरूरी है। टैलेंट आपको आगे ले जा सकता है, लेकिन डिसिप्लिन आपको अंत तक पहुंचाता है। उदाहरण, कोई टैलेंटेड है पर प्रैक्टिस नहीं करता। कोई एवरेज है पर कंसिस्टेंसी में बेस्ट है। गैस कौन जीतता है? एवरेज प्लस कंसिस्टेंसी एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन जाता है। रूल 6, सही लोगों के बीच रहो। योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। दुनिया का सबसे बड़ा सच, तुम वो नहीं बनते जो तुम चाहते हो, तुम वो बनते हो जिसके आसपास रहते हो। अमीर लोग इसे समझते हैं, गरीब लोग इसे अनदेखा करते हैं। आपकी सोच, आपकी आदतें, आपका ग्रोथ लेवल, सब आपके सर्कल से तय होता है। लोग हम पर असर डालते हैं चुपचाप। अगर आप 5 मंदारिन खाने वालों के साथ रहोगे तो छठे आप ही बनोगे। अगर आप 5 करोड़पति लोगों के साथ रहोगे तो छठे आप होंगे, चाहे जानबूझकर चाहे अनजाने में। क्यों? क्योंकि एनवायरनमेंट इज मोर पावरफुल देन विल पावर। एनवायरनमेंट साइलेंटली शेप्स यू। आप उनकी तरह सोचने लगते हो, आप उनके जैसे गोल्स रखने लगते हो, आप उनके लाइफस्टाइल की नकल करने लगते हो। आपका सर्किल आपकी स्पीड और डायरेक्शन दोनों तय करता है। माइंड से ट्रांसफर होता है। ये प्रकृति का नियम है। हमेशा ऊपर से नीचे नहीं आता, नीचे से ऊपर भी जाता है। औसत व्यक्ति अपनी सोच से नहीं, अपने आसपास के लोगों की सोच से प्रभावित होता है। इसीलिए रिच लोग केयरफुली चूज करते हैं कि वो किसके साथ टाइम बिताते हैं। इफ यू आर द स्मार्टेस्ट पर्सन इन द रूम, यू आर इन द रॉन्ग रूम। अगर आप किसी ऐसे ग्रुप में हो जहां आप सबसे आगे हो, तो आपका ग्रोथ वहीं रुक जाएगा। पुअर वर्सेस रिच सर्कल का फर्क। गरीब का सर्कल, अमीर का सर्कल गॉसिप करता है, आइडियाज शेयर करता है, दूसरों को नीचे खींचता है, दूसरों को ऊपर उठाता है। मौका ढूंढता है कैसे बचें, मौका ढूंढता है कैसे बढ़ें। समय बर्बाद करता है, समय इन्वेस्ट करता है। कंफर्ट जोन, ग्रोथ जोन। पुअर सर्कल जोर देता है, रिस्क मत लो। रिच सर्कल कहता है, रिस्क कैलकुलेटेड लो। पुअर सर्कल कहता है, पैसे से खुशियां नहीं मिलती। रिच सर्कल कहता है, पैसा फ्रीडम देता है। इनका फर्क सिर्फ बातों में नहीं, सोच में है। होती है एनर्जी ट्रांसफर। कभी गौर किया है, जब आप किसी नेगेटिव इंसान से बात करते हो, आपका मूड नीचे चला जाता है। लेकिन जब आप किसी हाई एनर्जी गोल ओरिएंटेड इंसान से मिलते हो, आप अंदर से मोटिवेटेड महसूस करते हो। यह एनर्जी ट्रांसफर है। आप वही बनते हो जो आप रोज सुनते हो। लोग चुंबक की तरह होते हैं। सक्सेसफुल लोग दो क्वालिटी में स्ट्रांग होते हैं। वे अपॉर्चुनिटी अट्रैक्ट करते हैं, वे रिसोर्स अट्रैक्ट करते हैं, मनी, पीपल, नेटवर्क, क्योंकि उनका एनवायरनमेंट उन्हें ऐसा बनाता है। दूसरी तरफ नेगेटिव लोग दो चीज अट्रैक्ट करते हैं, प्रॉब्लम, कंप्लेंट्स। इसीलिए सर्कल डिसाइड करो, आप क्या अट्रैक्ट करना चाहते हो। सही लोगों को कैसे पहचानें? सही लोग वो होते हैं जो आपके सपनों का मजाक नहीं उड़ाते, आपकी ग्रोथ की चाहत समझते हैं, आपकी जीत से डरते नहीं, आपको सेलिब्रेट करते हैं, आपके कंफर्ट जोन को चैलेंज करते हैं।
मिस्टेक होने पर गाइड करते हैं। गलत लोग आपके गोल्स को छोटा बताते हैं, आपको एवरेज बने रहने पर मजबूर करते हैं, खुद हारे हुए होते हैं और तुम्हें भी हार में धकेलते हैं। एक सिंपल टेस्ट, अगर किसी से मिलकर एनर्जी गिर जाए मतलब टॉक्सिक, अगर किसी से मिलकर एनर्जी बढ़ जाए मतलब राइट पर्सन। नेटवर्क इक्वल्स अपॉर्चुनिटीज। दुनिया में बड़ी डील्स मीटिंग रूम्स में नहीं, कॉफी टेबल्स पर होती हैं। अपॉर्चुनिटी वहां होती है जहां लोग मिलते हैं, और ये सबसे बड़ा फॉर्मूला है। पुअर पीपल लुक फॉर जॉब्स, रिच पीपल लुक फॉर पीपल। अमीर बनने का रास्ता इंफॉर्मेशन से नहीं, कनेक्शन से मिलता है। नेटवर्क बनाना कैसे शुरू करें? यहां कुछ एक्शनेबल स्टेप्स हैं। स्टेप 1, अपने आसपास के 3 लोगों को बदलो। अपने आसपास उन 3 लोगों को डेलिबरेटली चूज करो जिनसे सक्सेस की स्मेल आती हो, विजन की फायर हो, डिसिप्लिन की आदत हो। अगर अभी ऐसे लोग नहीं हैं, परेशान मत हो। स्टेप 2, डिजिटल मेंटरशिप शुरू करो। आपको अपने लाइफ में सीधे अंबानी, इलॉन मस्क या टोनी रॉबिन्स नहीं मिलेंगे, लेकिन आप उनकी किताबें पढ़ सकते हो, उनकी वीडियोस देख सकते हो, उनके माइंडसेट को समझ सकते हो। यह भी मेंटरशिप है, सीखने का कोई बहाना नहीं। स्टेप 3, ऐसे लोगों से कनेक्ट करो जहां सीखने को मिले। ज्वाइन करो इवेंट्स, वेबिनार्स, नेटवर्किंग ग्रुप्स, बिजनेस कम्युनिटीज। हर कनेक्शन एक चांस है ग्रोथ का। याद रखो, अकेला इंसान तेज दौड़ सकता है, लेकिन टीम के साथ दूर तक जा सकता है। छोटी कहानी। एक गांव में 2 दोस्त थे, रोहन और जय। रोहन ने अपने जैसे सोचने वाले दोस्त चुने, जो कहते थे जिंदगी यही है और कुछ नहीं होने वाला। जय ने गांव के बाहर उन लोगों से दोस्ती की जो बिजनेस करते थे। वो उनसे सीखता, ऑब्जर्व करता, सवाल पूछता और खुद को इंप्रूव करता। 5 साल बाद रोहन वहीं था जहां 5 साल पहले था। जय एक छोटा बिजनेस ओनर बन गया था। दोनों के पास एक ही टाइम था, एक ही जमीन थी, पर एनवायरनमेंट अलग था। नतीजा बदल गया। निष्कर्ष, सुनहरे शब्द। अगर तुम सपने बड़े रखना चाहते हो तो लोगों का सिलेक्शन भी बड़ा करना पड़ेगा। सही लोग डायरेक्शन देते हैं, गलत लोग डिस्ट्रैक्शन। तुम अपने नेटवर्क का रिफ्लेक्शन बनते हो। योर इनकम ग्रोज अप टू द लेवल ऑफ योर नेटवर्क। अगर अमीर बनना है तो अपने आसपास की हवा बदलो, क्योंकि माहौल बदलते ही मंजिल बदल जाती है। माइंडसेट, मोटिवेशन फेड्स, डिसिप्लिन स्टेज। हर सुबह मोटिवेशन नहीं मिलेगा, हर दिन एनर्जी हाई नहीं होगी, हर बार मूड अच्छा नहीं होगा, लेकिन डिसिप्लिन कहता है काम मूड से नहीं कमिटमेंट से होता है, और कमिटमेंट ही रिजल्ट पैदा करता है।